today we're going to start a new chapter, articles. तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो कितने आर्टिकल्स होते हैं आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, टोटल 3 यानी टोटल 3। तो ए एन और द। Articles are words that are used before nouns to show whether those nouns are specific or not. तो ना आर्टिकल ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं कि वो स्पेसिफिक है या फिर नहीं है। द वर्ड्स ए एंड द, तो देखो ये 3 वर्ड्स होते हैं जिसी को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ए और एन का यूज सीखेंगे। तो ए एंड एन आर यूज्ड टू शो वन थिंग आउट ऑफ मैनी। तो जो भी एक चीज होती है उसके लिए हम ए या फिर एन का यूज करते हैं। तो दीज आर यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होंगी, यानी जो सिंगल होंगे और जिसको हम काउंट कर सकते हैं उन्हीं के साथ ए और एन हम यूज कर सकते हैं। ए का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करेंगे और एन का यूज हम वोवेल साउंड से पहले करते हैं। अब वोवेल यानी ए ई आई ओ यू में से अगर कहीं भी हमें किसी भी वर्ड में इनकी साउंड आ रही है तो वहां पर एन यूज होगा, वरना फिर ए यूज होगा। तो देखो जैसे आ पॉट एंड अनियन, तो पॉट और अनियन यहाँ पे अ की साउंड आ रही है तो इसलिए यहाँ पर एन आया। तो द वर्ड्स ऑनेस्ट आर, तो ये देखो स्टार्ट तो उससे हो रहा है कॉन्सोनेंट से, पर इसमें साउंड कैसी आती है, ऑनर ओ वाली आ रही है, वोवल वाली, तो इसलिए इनसे पहले भी हम एन का यूज करेंगे। आर, तो आर में अ वाली साउंड आ रही है, तो आ भी क्या है, ये भी वोवल है, तो इसीलिए यहाँ पर एच कॉन्सोनेंट रहता है और हमें ओ वाली साउंड आती है या फिर अ वाली, तो यहाँ पर हम एन का यूज करते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये लेटर्स यू से स्टार्ट हो रहा है तो बच्चे इनसे पहले एन लगा देते हैं, पर नहीं, हमें साउंड चेक करनी है। तो यूटेंसिल्स, तो यहाँ पे ना ये यू ऐसे प्रोनाउंस नहीं होता, तो यहाँ पर ये ऐसे प्रोनाउंस होता है यू वाला, जैसे हम यूनिवर्सिटी या फिर यूटेंसिल्स पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म, यूनिकॉर्न, तो यहाँ पर वाई वाली साउंड आती है, तो इसलिए इन सब लेटर से पहले ए लगाना है, एन लगाकर गलती नहीं करनी। ऐसे ही यूरोपियन, तो यूरोपियन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है यूरोपियन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी ए आया। अब यहाँ से हमें वो वर्ड्स यूज करने हैं अंडरलाइन जिनसे पहले हम एन का यूज करेंगे। तो ओस्ट्रिच, ओ, ऑस्ट्रिच, आर, हर्ट, ट्रंक, बफेलो, अर्न, गोल्ड, आयरन, कोच, ओक, इग्लू, कीवी, orange, banana, emu, utensil, oxen, envelope, air, envelope भी आ रही है, और अंपायर, यूनिफॉर्म में नहीं, अंपायर में तो आएगा पर यूनिफॉर्म में नहीं आएगा। फिर इन, ऑक्स, तो यही लेटर्स है जिनसे पहले हम इनका यूज करेंगे, बाकी में नहीं। अब यहाँ पर देखो हमें ए और एन लगाना है, तो फिर वाटर in a glass and bring it here. This is an interesting book. Add a tomato and an onion to the recipe. An ant fell into a pool of water. करने आ रहे हैं ना, हमें वर्ड चेक करना है। यहाँ पर कॉन्सोनेंट वाली साउंड आएगी, वहां पर ए, और वोवल साउंड से पहले एन। An elephant is strong. He is an honest girl. The Vatican City is a holy place. Give me a utensil. Is this an egg or a ball? I saw an ant bite the child. तो अब और भी है, पर इससे पहले भी हमें ए और एन लगाना है। चलो फटाफट करते हैं। An interesting book, a strong bull, an old lady, an active child, a golden eagle, a tall tree, an important book, a young man, a pair of blue shoes, a large apple. तो इन सभी से पहले ए और एन हमने लगा के। डू नॉट यूज ए और एन बिफोर प्लूरल्स एंड अनकाउंटेबल, यानी जो प्लूरल होंगे ज्यादा होंगे और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उनसे पहले हम ए और एन नहीं लगाएंगे। उनके यहाँ पे अब हमने ए और एन पढ़ लिया, अब हमारा थर्ड आर्टिकल बचता है यानी कि द। तो द कैन बी यूज फॉर सिंगुलर, वो सिंगुलर के साथ भी आ सकता है और प्लूरल के साथ भी आ सकता है। तो टॉय इज ऑन द मैट, तो टॉय एक है, द आ गया, और मैट है तो भी द आ गया। द टॉयज आर ऑन द मैट्स, तो दोनों की केसेस में द
आ सकता है। द कैन बी यूज्ड, और ये दोनों के साथ, चाहे हम उनको काउंट कर सके या काउंट ना कर सके, उनके साथ भी आता है। पुट द एप्पल्स इन द फ्रिज, पुट द शुगर इन द मिल्क, तो दोनों ही केसेस में आ सकता है। द यानी किसी के साथ भी आ सकता है, बस वो हमें ए और एन में ध्यान रखना है। अ नाउन दैट स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और अ प्लेस, और वन रेडी मेंशन, और वन ऑलरेडी मेंशन। तो देखो, जैसे कोई स्पेसिफिक कर दे यानी वो चीज इसकी है, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। नाउन्स दैट आर यूनिक, जो चीजें बिल्कुल ही अलग होंगी, जैसे सन, मून, अर्थ, स्काई, तो ये यूनिक चीज है। ये नहीं है कि उसमें बंडल्स में बिक रही है। पेंसिल, पेन तो हजारों हैं, पर ये क्या है, बहुत ही लिमिटेड है, यूनिक है, सबसे अलग है। उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। जैसे ओशियंस, सीज, रिवर, माउंटेन, या फिर कोई फेमस बिल्डिंग होगी, फेमस जगह होगी, उन सबके नेम्स भी किसमें रहते हैं, उनसे पहले भी हम द यूज करते हैं। अब चलो, हमने सब पढ़ लिया, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो डंकी इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, तो बर्डन है, मंकी की बात करी गई है, स्पेसिफिक डंकी की बात करी गई है। अगर एनिमल करते तो फिर ये नॉन स्पेसिफिक होता, और डंकी की बात हुई है इसलिए द। तो हैव यू रेड द बाइबल, क्योंकि बाइबल क्या है, फेमस बुक है, इसलिए यहाँ पर भी द आएगा। लेट अस ईट एन आइसक्रीम नाउ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्योंकि दोनों ही क्या है, फेमस चीजें हैं। द बिग बेर इज इन लंडन, द वुल्फ had a bone stuck in his throat. Alice wanted to ride an elephant in the fair. He wanted to buy a t-shirt with an apple drawn it. तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा जो आप पहले से ए और एन की गलती करते होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।